नमो नमः। मम नाम संजीदाः एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 6 के सप्तदश पाठ स्वामी विवेकानंद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये संस्कृत में लिखती है। सप्त मीन्स 7, दशा मीन्स 10। 10 और 7 मिलकर क्या हुआ? 17वां पाठ। 17वां पाठ है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आप सभी बच्चे अपनी किताब निकालिए और देखकर आराम से उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंदस्य नाम सर्वे जानन्ति। स्वामी विवेकानंद का नाम सर्वे मीन्स होता है सभी जानते हैं। जानन्ति क्या है? बहुवचन है। जानते हैं। सह महापुरुष आसीत्, वह महापुरुष थे। तस्य महापुरुषस्य जन्म बंग प्रांते 1863 तमे वर्षे अभवत्। उन महापुरुष का जन्म बंगाल प्रांत के 1863 ईस्वी में हुआ। तस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। तस्य मीन्स उसका, उसकी, उसके कर सकते हैं। उस बालक का नाम नरेंद्र नाथ था। मतलब बाल्यकाल में स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र नाथ था। सह बाल्यकालादेव प्रतिभावान धर्म जिज्ञासु च आसीत्। वह बाल्यकाल में प्रतिभावान और धर्म को जानने की इच्छा रखने वाले थे। धर्म जिज्ञासु मतलब धर्म को जानने की इच्छा रखने वाले। तस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्त आसीत्। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। सह रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। वह रामकृष्ण परमहंस महोदय के शिष्य हुए। पश्चात स विवेकानंद इति नाम्ना प्रसिद्ध अभवत्। इसके बाद वह विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। सः 25 तमे वयसि संपूर्णस्य भारतस्य भ्रमणं कृतवान्। वह 25 तमे मतलब 5 मीन्स 5, 20 25 वर्ष में ही संपूर्ण भारत का भ्रमण कर चुके थे। जब वह 25 वर्ष के थे तभी उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण कर लिया था, घूम लिया था। जनैः सह संवादं कृतवान्। लोगों के साथ संवाद किया। भारतीय संस्कृत्या प्रचारं प्रसारं च कृतवान्। भारतीय संस्कृत के बारे में प्रचार और प्रसार भी किया। समाजस्य भेदभावान् निवारयितुं जनान् संबोधितवान्। समाज के भेदभाव के निवारण के लिए लोगों को संबोधित किया। निवारयितु मतलब निवारण के लिए। जनान लोगों को, संबोधितवान संबोधित किया। समाज राष्ट्रं च कथं सुदृढ़ं तिष्ठेत् तदर्थं ऐक्यभावस्य निर्माणार्थं स अटनं कृतवान्। समाज और राष्ट्र, च मीन्स और, समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एकता के भाव में सभी को रहने के लिए प्रचार किया। सभी को एकता के भाव में रखने के लिए इन्होंने घूमना शुरू किया। 1893 ईस्वीये वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुए। भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण सह तत्र गतवान्। भारत के प्रतिनिधि के रूप
वह वहाँ गए। गतवान मीन्स गए। सम्मेलने स भारतीय संस्कृते उद्घोषं कृतवान। सम्मेलन में वह भारतीय संस्कृति की उद्घोषणा किए। यदा सः स्वभाषणात् पूर्वं तत्रत्यान् जनान् सम्बोधितवान् तदा श्रोतारः सम्बोधनं श्रुत्वा एव उल्लसिता अभवन् करताडनं च कृतवन्तः। जब उनके भाषण से पूर्व लोगों को संबोधित किया गया तब श्रोता उनके संबोधन को ही सुनकर उल्लास से भर गए और तालियां बजाने लगे। मतलब जब उन्होंने अपने भाषण से पहले ही वहाँ के लोगों को संबोधित किया तो केवल मात्र संबोधन से ही जनता जो वहाँ की श्रोता थी उनके संबोधन को ही सुनकर उल्लास से भर गई और कर ताड़नम मीन्स तालियां बजाने लगी। तस्य भाषणम श्रुत्वा बहवः तस्य भक्ता अभवन्। उनके भाषण सुनकर बहुत से लोग उनके भक्त हो गए। तस्य उपदेशानाम सारोपि, उनके उपदेश का सार है। क्या है? निर्भयो भव, निर्भय हो, शूरवीरो भव, शूरवीर हो, राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रवीर हो, विपन्न देवो भव और विपन्न देव हो। विपन्न मतलब निर्धन, विपन्न देवो भवो, विपन्न देव। नगरस्य सेवा एव नारायणस्य सेवा अस्ति। नगर की सेवा ही एव मीन्स ही नारायण की सेवा है। संपूर्ण राष्ट्रम स्नेह सूत्रेण बद्धम भवतु इति। संपूर्ण राष्ट्र को स्नेह के सूत्र में इन्होंने बांधने का प्रयास किया। ठीक है। अयम महापुरुषः संपूर्णे जीवने दीनानां रुग्णानां प्रताड़िनां सेवाम अकरोत्। अन्य महापुरुष यह महापुरुष संपूर्ण जीवन को दीन दुखियों के, गरीबों के और जो प्रताड़ित होते हैं उनकी सेवा में इन्होंने लगा दिया। लोक सेवा उद्देश्य, लोक सेवा के उद्देश्य के लिए रामकृष्ण मिशन इत्यस्य स्थापनात् अकरोत्। रामकृष्ण मिशन नामक का स्थापना किया। ठीक है। लोक सेवा के उद्देश्य से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य 4 दिनांके अस्य महापुरुषस्य मृत्यु अभवत्। 1902 वर्ष में जुलाई में 4 तारीख को इस महापुरुष की मृत्यु हो गई। इसके कुछ शब्दार्थ देख लीजिए। जैसे बंग प्रांते मीन्स होता है बंगाल प्रांत में। धर्म जिज्ञासु का अर्थ होता है धर्म के विषय में जानने की इच्छा रखने वाला। पिता का 25तमे मतलब 25वें। संस्कृत्या संस्कृति का भेदभावान भेदभावों को निवारयतु मिटाने के लिए। जनान मीन्स लोगों को, तिष्ठेत मीन्स रहे, तदर्थम मीन्स होता है इसलिए, ऐक्य भावस्य मीन्स होता है एकता के भाव का, अटनम मीन्स होता है घूमना, श्रोतारव मीन्स श्रोता समुदाय, करताडनम मीन्स करतल ध्वनि मतलब ताली बजाना, विपन्न निर्धन, स्नेह सूत्रेण स्नेह सूत्र से रुग्णानाम बीमारों की, प्रताड़ितानाम प्रताड़ितों की, उद्देश्य बनाकर। इस शब्दार्थ को आप लोग याद करिए और इस पाठ को पहले संस्कृत पढ़िए फिर इसके अर्थ को पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए एक बार फिर से इसके अर्थ को बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वामी विवेकानंदस्य नाम सर्वे जानन्ति। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सभी जानते हैं। सर्वे मीन्स सभी जानते हैं। सह महापुरुषः आसीत्, वह महापुरुष थे।
तस्य महापुरुषस्य जन्म बंग प्रान्ते 1863 तमे वर्षे अभवत्। उन महापुरुष का जन्म बंगाल प्रांत में 1863 ईस्वी वर्ष में हुआ था। तस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। उनके बाल्यावस्था में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सह बाल्यकालादेव प्रतिभावान धर्म जिज्ञासु च आसीत्। वह बाल्यकाल से ही प्रतिभावान च मीन्स और धर्म जिज्ञासु मीन्स धर्म को जानने की इच्छा रखने वाले थे। तस्य पितु नाम विश्वनाथ दत्त आसीत्। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। सः रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य शिष्यत्वं गृहीतवान्। वह रामकृष्ण परमहंस महोदय के शिष्य हुए। पश्चात सः विवेकानंदस्य इति नाम्ना प्रसिद्ध अभवत्। इसके बाद इसके बाद वह विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। सः पंचविंशतितमे वयसि सम्पूर्णस्य भारतस्य भ्रमणं कृतवान्। वह 25वें वर्ष में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। जनैः सह संवादं कृतवान्। लोगों के साथ संवाद किया। भारतीय संस्कृत्याः प्रसारं च कृतवान्। च मीन्स होता है और भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार किए। समाजस्य भेदभावान् निवारयितुं जनान् संबोधितवान्। समाज के भेदभाव के निवारण के लिए लोगों को संबोधित किया। समाजः राष्ट्रं च कथं सुदृढं तिष्ठेत् तदर्थम् ऐक्यभावस्य निर्माणार्थं सः अटनं कृतवान्। समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एकता के भाव का निर्माण किया। 1893 ईस्वीय वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम् अभवत्। 1893 ईस्वी वर्ष में अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण सः तत्र गतवान्। भारत के प्रतिनिधि के रूप में वह वहाँ गए। सम्मेलने सः भारतीय संस्कृते उद्घोषं कृतवान्। सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में उद्घोषणा की। यदा सः स्वभाषणात् पूर्वं तत्रत्यान् जनान् सम्बोधितवान् तदा श्रोतारः सम्बोधनं श्रुत्वा एव उल्लसिताम् अभवन् कर्ताडनं च कृतवन्तः। यदा मीन्स जब उन्होंने अपने भाषण से पहले वहाँ के लोगों को संबोधित किया तब श्रोता उनके संबोधन को सुनकर उल्लास से भर गए और तालियां बजाने लगे। तस्य भाषणं श्रुत्वा बहवः तस्य भक्ताः अभवन्। उनके भाषण को सुनकर बहुत सारे लोग उनके भक्त भी हो गए। तस्य उपदेशानां सारोऽपि उनके उपदेश का सार है निर्भयो भव निर्भय हो, शूरवीरो भव शूरवीर हो, राष्ट्रदेवो भव राष्ट्रदेव हो, विपन्न देवो भव विपन्न देवो हो। नरस्य सेवा एव नारायणस्य सेवा अस्ति। मनुष्यों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। संपूर्णं राष्ट्रं स्नेहसूत्रेण बद्धं भवतु इति। संपूर्ण राष्ट्र को स्नेह के सूत्र में उन्होंने बांधने का प्रयास किया। अयं महापुरुषः संपूर्णे जीवने दीनानां रुग्णानां प्रताड़ितानां सेवाम् अकरोत्। इस महापुरुष का संपूर्ण जीवन दीनानां मतलब गरीबों के और रुग्णानां बीमारों के प्रताड़ितों की सेवा में बीता। लोक सेवाम् उद्देश्य रामकृष्ण मिशन इत्यस्य स्थापना अकरोत्। लोक सेवा के उद्देश्य से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1902 तमे वर्षे जुलाई मासस्य 4 दिनांके अस्य महापुरुषस्य मृत्यु अभवत्। 1902
दो वर्ष में जुलाई के महीने में 4 तारीख को इन महापुरुष की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से समझिए। इसका PDF भी भेज दिया जाएगा, आप लोग अपनी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ। तब तक आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।